Good morning, everyone. Today we read chapter 4th, Our Body. You have already studied that our body is composed of cells. There are trillions of cells in a human body. The cells that perform a common function are grouped together to form a tissue, and the tissue that carry out the same task form an organ. A group of organs that work together and carry out a function is called an organ system, and different organ systems perform different functions and together make up an organism. आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कि हमारी जो बॉडी होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और उसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं। हमारे ह्यूमन बॉडी में खरबों की संख्या में कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाओं का कार्य होता है कि वो आपस में मिलकर ऊतकों का निर्माण करती हैं, ग्रुप बनाकर ऊतकों का निर्माण करती हैं। और जो ऊतक होते हैं उनका काम होता है अंगों का निर्माण करना। ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं। उन अंगों को मिलाकर के हमारी अंग प्रणाली बनती है और डिफरेंट ऑर्गन्स का अलग अलग अंगों का अलग अलग कार्य होता है और सारे अंग मिलकर एक जीव का शरीर बनाते हैं। तो कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं और ऊतकों से मिलकर अंग बनते हैं और अंगों से मिलकर हमारी अंग प्रणाली बनती है और सारी अंग प्रणालियों को मिलाकर के एक जीव का शरीर बनता है। द स्केलेटल सिस्टम, कंकाल प्रणाली। अब हमारे स्केलेटन का क्या वर्क होता है? द स्केलेटल सिस्टम इज अ रिगिड फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स दैट सर्व्स मैनी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। जो अंग प्रणाली होती है और जो हमारी कंकाल प्रणाली होती है, उस कंकाल प्रणाली का कार्य होता है अनेकों संख्याओं में। अर्थात हमारी कंकाल प्रणाली जो है वो हड्डियों से मिलकर बनी हुई होती है और उसके कई कार्य होते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को सपोर्ट सहारा देना, उसके आकार को निर्धारित करना, आकार प्रदान करना, शरीर की ताकत हमारा हड्डी का ढांचा होता है। यह इंटरनल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करता है, जो हमारे आंतरिक अंग होते हैं उनकी रक्षा भी करता है। एंड ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, और हमारे बॉडी के पार्ट्स के मूवमेंट में भी हेल्प करता है। मतलब यदि हम अंगों को हिला पाते हैं तो सिर्फ किसकी वजह से? कंकाल प्रणाली की वजह से। इसमें ऐसे जॉइंट्स होते हैं, ऐसा उसका फ्रेमवर्क होता है कि ताकि हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकें। देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। द स्केलेटल सिस्टम comprises of the skull, backbone, रिब केज एंड लिम्स। जो कंकाल प्रणाली होती है वो किन किन चीज़ों का कलेक्शन होती है, किससे मिलकर बनी होती है? स्कल हमारी खोपड़ी, बैकबोन रीढ़ की हड्डी,
रिब केज पसलियाँ और लिम्स हमारे अंग, जैसे कि हाथ और पैर। नॉलेज बैंक देखिए, आवर बोन्स ऑल्सो स्टोर मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन दैम। हमारी हड्डियाँ जो होती हैं उनमें मिनरल्स स्टोर रहता है, किसके फॉर्म में? कैल्शियम और फॉस्फोरस के फॉर्म में। Besides, some of our bones are involved in producing blood for the body। और कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए ब्लड प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट देखिए, स्कल, खोपड़ी। द स्कल इज द बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड, इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। जो हमारी खोपड़ी होती है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिससे हमारा पूरा हेड कवर होता है। यह हमारे दिमाग की रक्षा करता है। द स्कल कंसिस्ट ऑफ 8 क्रैनियल एंड 14 फेशियल बोन्स, thus making a total of 22 bones। इट मीन्स स्कल जो होती है, खोपड़ी जो होती है, वो 22 हड्डियों का समूह होती है। खोपड़ी में 22 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से 8 क्रैनियल बोन्स और 14 फेशियल बोन होती हैं। 8 क्रैनियल बोन इट मीन्स जो खोपड़ी के अंदर पाई जाती हैं, पीछे से लेके आगे तक वो 8 हड्डियाँ होती हैं। और जो फेशियल इट मीन्स जो हमारे चेहरे पर हड्डियाँ पाई जाती हैं वो 14 होती हैं, 14। द क्रैनियल बोन्स मेकअप अ प्रोटेक्टिव फ्रेम अराउंड द ब्रेन। जो क्रैनियल बोन्स होती हैं उनका काम होता है हमारे मस्तिष्क की रक्षा करना। मस्तिष्क के चारों ओर वो इस तरह से कवर अप रहती हैं कि वो हमारी ब्रेन की प्रोटेक्शन करती हैं। The facial bones make the upper and lower jaws and other facial structure। फेशियल बोन्स जो होती हैं वो हमारा अपर और लोअर जॉज बनाती हैं और अदर फेशियल स्ट्रक्चर भी बनाती हैं। जो हमारा फेस का स्ट्रक्चर होता है वो सब फेशियल बोन्स के थ्रू बनता है। एक्सेप्ट द लोअर जॉज, all other bones in the skull are fixed and hence immovable। We are able to talk and eat because of the movable lower jaws। हमारे निचले जबड़े को छोड़कर स्कल में पाई जाने वाली सारी हड्डियां जो होती हैं वो फिक्स्ड रहती हैं, इमूवेबल रहती हैं, वो हिलती डुलती नहीं हैं। यदि हम बात कर पाते हैं, खा पाते हैं, तो सिर्फ हमारे लोअर जॉज की वजह से। जो हमारा निचला जबड़ा होता है सिर्फ वही मूवेबल होता है, जिसकी वजह से हम खा पाते हैं और बात कर पाते हैं। अदरवाइज बाकी सारी स्कल बोन्स जो होती हैं वो इमूवेबल होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। The backbone is also known as the vertebral column or the spine। बैकबोन को हम वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन भी बोलते हैं। It consists of 33 irregularly shaped bones called the vertebrae। आपकी बैकबोन में 33 इरेगुलर शेप्ड की बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, जो एक फ्रेम बनाती हैं, जिन्हें हम वर्टिब्री कहते हैं। देखिए आपको जूम करके दिखाते हैं वर्टिब्री किनको बोलते हैं। जो आपको ये कटिंग दिख रही है लाइक दिस वन एंड दिस वन, ये जो कॉलम्स होते हैं ये कहलाते हैं वर्टिब्री। ओके, तो वर्टिब्री मिला के हमारे बैकबोन का फ्रेमवर्क बनता है। वर्टिब्री से मिलकर हमारी बैकबोन बनती हैं। ये 33 इरेगुलरली शेप्ड की बोन्स होती हैं।
इनका शेप इरेगुलर फॉर्म में होता है, अनियमित होता है, ज़रूरी नहीं है एक सी हों। These bones make a strong framework which protects the spinal cord। ये जो फ्रेमवर्क होता है वर्टिब्रे का, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, उसकी रक्षा करता है। The vertebral column enables us to stand upright and maintain our balance। और जो वर्टिब्रल कॉलम्स होते हैं वो हमें सीधा खड़ा रखने में मदद करते हैं, हमारे बॉडी का जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करके रखते हैं। यदि हम खड़े हो पाते हैं या हमारी बॉडी बैलेंस्ड रहती है तो इस वर्टिब्रल कॉलम्स की वजह से, वर्टिब्री के वजह से, जिससे हमारी बैकबोन प्रोटेक्ट रहती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिब केज, पसलियाँ। रिब्स आर थिन, फ्लैट एंड कर्व्ड बोन्स। They form a protective case around the heart and the lungs called the rib cage। जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो पतली, चपटी और मुड़ी हुई हड्डियाँ होती हैं। ये एक ऐसा प्रोटेक्टिव केस बनाती हैं, ऐसा पिंजड़ा बनाती हैं जो हमारे हार्ट और लंग्स की रक्षा करता है। हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, इसीलिए इनको प्रोटेक्टिव केस बोलते हैं और इन हड्डियों को हम रिब केज बोलते हैं, पसलियों की हड्डियाँ। द रिब केज कंसिस्ट ऑफ 24 बोन्स अरेंज्ड इन 12 पेयर्स ऑफ रिब्स। इसमें रिब केज जो होती है वो 12 हड्डियों के जोड़ों का समूह होती है। मतलब 12 दूनी 24, 12 2 जो 24, तो 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, जैसे कि आप देख रहे हैं 12 राइट साइड एंड 12 लेफ्ट साइड। तो ये पूरी बोन्स मिलकर हमारा रिब केज बनाती हैं। द रिब्स आर ज्वाइंट टू द ब्रेस्ट बोन और द स्टर्नम इन द फ्रंट एंड टू द बैक बोन एट द बैक। जो आप सामने बड़ी सी हड्डी देख रहे हैं बीच में, उसको हम स्टर्नम कहते हैं। ये पीछे ब्रेस्ट बोन से और बैक बोन से जुड़ी हुई होती है। फ्रंट में ये स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं और बैक बोन से पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती हैं। अपार्ट फ्रॉम protecting the heart and the lungs, the ribs also protect a part of the stomach, spleen and kidneys। जो रिब केज होता है वो हार्ट और लंग्स को तो प्रोटेक्ट करता ही है, पर ये हमारे स्टमक, स्प्लीन और किडनीज को भी प्रोटेक्ट करता है। स्टमक हमारा पेट होता है, स्प्लीन हमारे स्टमक का ऊपर का पार्ट होता है और किडनीज, इन तीनों चीज़ों को भी प्रोटेक्ट हमारे रिब केज की बोन्स करती हैं। नॉलेज बैंक देखिए। द लास्ट 2 पेयर्स ऑफ रिब्स आर स्मॉलर देन द रेस्ट ऑफ द पेयर्स एंड आर ओनली अटैच्ड टू द बैकबोन। दे आर कॉल्ड द फ्लोटिंग रिब्स। आप लास्ट में नीचे की तरफ 2 पेयर्स देख रहे हैं रिब्स के, जो कि स्मॉलर होती हैं, छोटी होती हैं। ये देख रहे होंगे आप, ये गई है पीछे की तरफ। तो ये जो होती हैं ये बोन्स अटैच्ड रहती हैं, जुड़ी हुई होती हैं पीछे बैकबोन से। दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। इन्हें हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं क्योंकि ये इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच रहती हैं, वैसे ये डायरेक्टली बैकबोन से अटैच्ड रहती हैं। ओके।